नमस्कार दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम फिजिक्स का 40 ऑब्जेक्टिव बता चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के 40 ऑब्जेक्टिव बताएंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना देर किए ही स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो इसमें पहले समझ लेते हैं। आपको प्रश्न 1 से 70 तक ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, उसमें से आपको 35 का जवाब देना है। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है, घनाकार क्रिस्टल में प्रवेश जालकों की संख्या कितनी होती है? 3, 11, 4 या फिर 14। तो घनाकार क्रिस्टल में प्रवेश जालकों की संख्या 3 होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का गुण नहीं है? तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, विभिन्न दिशाओं में समान गुण। 2 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है, काय केंद्रित घनाकार इकाई सेल में पैकिंग की प्रगुणता कितनी होती है? तो 0.6 होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। इसके बाद यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन है, विलायक के 1000 ग्राम या 1 केजी में घुले विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? तो मोलरता कहते हैं। और अगर यही 1 लीटर रहता तो उसे मोलरता कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्वथनांक का उन्नयन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आदर्श विलयन का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C6H6 एवं C6H5CH3, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला यहाँ पे प्रश्न देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर निम्नलिखित में से किसके 0.1 मोल घोल का प्रसारणी दाब सबसे अधिक होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, KCl पोटेशियम क्लोराइड का जो प्रसारणी दाब होता है वो सबसे अधिक होता है। इसके बाद यहाँ 8 नंबर क्वेश्चन है, 1 फैराडे की विद्युत धारा CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है। तो 31.76 ग्राम तांबा जो होता है ये मुक्त करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी विद्युत रासायनिक सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल का मान निम्नलिखित में से कौन होना चाहिए? तो धनात्मक होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है, अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये दोनों दे रखा है समीकरण। अब इसके बाद क्या बताना है, सेल अभिक्रिया Fe2+ Zn और तीर का निशान Zn2+ और इसका प्लस Fe का विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? तो दोनों जो अभिक्रिया आपने पहले देखे हैं उन दोनों का कुल योग निकालेंगे तो वो हो जाएगा 1.17 वोल्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है, जंक है। तो जंक जो होता है एक हाइड्रेटिक फेरिक ऑक्साइड होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 12 नंबर क्वेश्चन है, लवण सेतु में किसका प्रयोग किया जाता है? तो लवण सेतु में KCl KNO3 यह सब रहता है। तो इसमें ऑप्शन में KCl दिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जो होता है उसके तापक्रम पर, उसके टेम्परेचर पर निर्भर करता है। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ गया, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर की इकाई होती है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर की जो इकाई होती है वो होती है मोल, लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भिन्नांक हो सकता है? तो अभिक्रिया की कोटि जो होता है वो भिन्नांक हो सकता है 1/2, 1/4, 6/5 हो सकता है, लेकिन अन्विकता जो होता है वो कभी भी भिन्नांक नहीं हो सकता है। इसके बाद यहाँ 16 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडल कणों का जो गमन होता है वो क्या कहलाता है? तो वह वैद्युत कण संचलन कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, भौतिक अधिशोषण में किस प्रकार का बल काम करता है? तो भौतिक अधिशोषण में वंडर वॉल बल काम करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 18 नंबर क्वेश्चन है, एंजाइम है। तो एंजाइम जो होता है एक प्रोटीन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, वह पदार्थ जो जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है वो क्या कहलाता है? तो वह पृष्ठ सक्रिय कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लायोफेविक क्लोराइड नहीं है? तो लायोफेविक क्लोराइड नहीं है तो कोहरा जो होता है वो लायोफेविक क्लोराइड नहीं होता है। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ गया, अयस्कों के प्रगलक में गलक का क्या काम होता है। तो अयस्कों के प्रगलक में गलक का काम होता है अशुद्धि को दूर करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 22 नंबर क्वेश्चन है, थर्माइट विधि में अवकारक क्या होता है। तो थर्माइट विधि में अवकारक का काम जो होता है अल्युमिनियम करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है, कॉपर धातु का निष्कर्षण निम्नलिखित में से किस अयस्क से होता है। तो कॉपर धातु का निष्कर्षण जो होता है क्यूप्राइट से होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उसके अयस्क की अभिक्रिया सोडियम साइनाइड के तनु विलयन से कराकर प्राप्त की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एजी, जिसको हम लोग सिल्वर बोलते हैं। और सिल्वर जो होता है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है, अमोनिया गैस निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुष्क किया जाता है। तो अमोनिया गैस को CaO से कैल्शियम ऑक्साइड से शुष्क किया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है, फास्फोरस अणु का सूत्र क्या होता है। तो फास्फोरस अणु का सूत्र जो होता है P4 होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे कम वाष्पशील है। तो H2S जो होता है वो सबसे कम वाष्पशील होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। तो HCl जो होता है वो हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शून्य के अतिरिक्त सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो F2 जो होता है वो सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। इसके बाद यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है, XeF2 की संरचना कैसी होती है। तो इसकी संरचना जो होती है वो एक रैखिक होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 31 नंबर क्वेश्चन है, जलीय घोल में निम्नलिखित में से कौन आयन जो होता है रंगीन होता है। तो V3+ जो होता है रंगीन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 32 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम संक्रमण तत्व कौन है। तो एस्केनेडियम जो होता है प्रथम संक्रमण तत्व होता है। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक हमने पीछे आपको बताया है कि Ag एल्युमिनियम जो होता है वो सबसे अच्छा सुचालक होता है। इसके बाद यहाँ 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यानी पीतल निम्नलिखित में से किसका मित्र धातु होता है। पीतल किस चीज से मिलकर बना होता है। तो यह CuO यानी कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन है, सभी लिगेंड होते हैं। तो सभी लिगेंड जो होते हैं लेविस भस्म होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 36 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में उपस्थित रहता है। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम उपस्थित रहता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, CuH2O4 टू आयन की आकृति कैसी होती है। तो इसकी आकृति जो होती है वो विकृत आयत होता है। इसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है, जटिल यौगिक इतना के जलीय विलयन में आयनों की संख्या क्या होती है। तो 3 होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अध्रुवीय है। तो इसमें हो जाएगा CCl4 जो होता है वो अध्रुवीय होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ लास्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो क्लोरोपिक्रीन बनाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।